सहभागी होकर हम उस धन्यवाद के भेंट को प्रभु तक हमने पहुंचाया है और हम विश्वास भी करें कि हमारा स्तुति आराधना प्रभु ने ग्रहण भी किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने गीतों के द्वारा प्रभु से हमने बोला यहोवा हमें तेरी जरूरत है। सचमुच आज इन दिनों में हमें किसी चीज का जरूरत हो या ना, लेकिन प्रभु का जरूरत जरूर है। हर काम के लिए हमें यहोवा की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर वो है, इसलिए हमें जरूरत उनकी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सदा अपने होठों में उनकी ही महिमा करते रहे, ताकि वो हमारे साथ सदा बनी रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता है। मैं माफी चाहता हूँ, आज जो यूट्यूब में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कोई वचन के जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद में हम उनको ऐड कर देंगे, यूट्यूब में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में जूम में जो पास्टर रवि त्रिभुवन पास्टर हमारे मध्य में एक अच्छा वचन को लेकर हमारे बीच में शेयर करने के लिए तैयार के साथ में आए हैं। तो जितने लोग जूम में जुड़े हैं उन सारे लोग उनके आवाज को सुन सकता है, और बाकी जो यूट्यूब में सुन रहा है उनके लिए हम बाद में उस आवाज को हम सुनाएंगे और उसके बाद में हम उपलब्ध करेंगे। आप सभी लोग थोड़े समय के बाद में उस वचन को आप सुन सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के दास को हम आदर के साथ में, उनके हम तालियों के साथ में हम उनके स्वागत करेंगे। अपने हाथों को हम बजाते हुए प्रभु के दास को हम अपने बीच में हम बुलाकर उनके द्वारा हम कुछ वचनों को सुनेंगे, और वचन को अपने आत्मिक कान से सुने। कान को कहीं पर भी ना रखे, आप कान को परमेश्वर के चरणों में रखे और परमेश्वर की ही वचन को सुने। आप दूसरे कोई आवाज आपको सुनने नहीं चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 10 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बेड़े मेरे आवाज को सुनता है। जो आप ये सोचकर आया मैं प्रभु के बेड़े है, तो जरूर आप प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के दास पास्टर रवि को मैं कुछ समय देना चाहता हूँ। 40 मिनट आपके लिए है, आप वचन को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कि प्रभु ने सुंदर सा अवसर आज सवेरे फिर एक बार हम सबके जीवन में दिया है। मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रहे पास्टर, आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ, और खास करके फिर एक बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि पास्टर ग्लैडसन ने फिर एक बार मुझे ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों तक बांट सकूं। और ये सचमुच सुनहरा अवसर है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमको प्रभु ने परमेश्वर का जो कुछ भी हमारे जीवन में डाला है वो हम लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक बांटे, और उनके जीवन में परमेश्वर की वो बढ़ोतरी हो जाए जो परमेश्वर चाहता है, उन्नति लोग प्राप्त करें अपने जीवन में। और कितना अच्छी बात है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी परमेश्वर ने सुंदर सा माध्यम दिया है जिस रीति से हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। प्रभु सब परिस्थिति को जानता है, और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने कुछ मार्ग भी खोल दिया है, तो हमको भूखा और प्यासा नहीं रखा है। आमीन, आमीन। धन्यवाद, क्योंकि वो परमेश्वर भला है और वो भलाई करना जानता है। कब कैसे करना है वो अपने समय में सब कुछ सुंदर करता है, और प्रभु महान है। प्रियजनों, ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाए, और हम निकाले इस समय 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 10 आयत हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप में से कोई पढ़ सकता है तो कृपया करके पढ़ना। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और आयत 10। हाँ, मैं पढ़ूं आपके लिए। इसलिए हमारी अभिलाषा ये है, चाहे साथ रहे या अलग रहे, हम उसे प्रिय लगते रहे, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है, अवश्य है।
कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। Praise the Lord। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो वो पाए। प्रियजनों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जब हम जाने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड, एक समय आने वाला है प्रियजनों, और परमेश्वर क्या चाहते हैं इन दिनों में उसके और हम कान लगाए। एक जरूर है, हमको न्याय सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना है, और उसके पहले की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन में जो हम जी रहे दिन प्रतिदिन, हम प्रियजन ये बात ना भूले कि हम इधर के नहीं है, हम उधर के हैं, स्वर्ग के राज्य के हैं। तो उधर जाने के लिए जो तैयारी अवश्य है, तो उस बात को हमें सोचना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जिस तरह से कहता है अवश्य है, और ये बात सचमुच अवश्य है। जो परमेश्वर कहता है, प्रभु का कलाम कहता है कि ये अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाए। हम सबका हाल, कोई भी छूटने वाला नहीं है। हम सबका हाल न्याय सिंहासन के सामने होगा, और सबको परमेश्वर वो एक रिवॉर्ड देने वाला है। और उसके लिए एक तैयारी आपके और मेरे अंदर होनी है, वो बहुत जरूरी है। जिस प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जिस प्रकार बच्चे लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, देखो, जो पढ़ाई नहीं करते, जो तैयारी नहीं करते हैं, वो एग्जाम के टाइम पे उनका हाल देखो आप, मायूस बैठे दिखेंगे आपको, निराश दिखेंगे आपको। या तो वो ऐसा सोचेंगे जब पेपर सामने आएगा, क्वेश्चन पेपर, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था, इसमें तैयारी नहीं की थी, एकदम ब्लैंक। कुछ लोग तो कुछ समझते नहीं क्या है। इस रीति से उस परिस्थिति का वो सामना करेंगे। लेकिन जो तैयारी करके आए वो तो 100 आउट ऑफ 100 निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है सब तैयारी मैंने की है। एक एक क्वेश्चन का आंसर वो लिखते जाएगा। उसको कोई फिक्र नहीं, उसके चेहरे पे किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। इस प्रकार के तैयारी के साथ वो आया है। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है, उनका हाल देखने लायक रहता है उस टाइम पे। हालेलुया। प्रियजनों, उस घड़ी में आपको और मुझे तैयार रहने के लिए तैयारी आज मुझे करना है, कि मुझे भी वो फाइनल एग्जाम देना है। फाइनल एग्जाम में मुझे खड़ा होना है, और ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना है। परमेश्वर कहते हैं कि हर एक का पर्दाफाश होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी उसमें से छूटेगा नहीं, कोई भी उसमें से बचेगा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो वो पाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति। प्रभु का वचन जैसे कि वैसा आज हम सुनेंगे प्रियजन। जो कहता है प्रभु का वचन, उसके हम कान लगाए प्रियजन, बड़े गौर से हम सुने कि परमेश्वर क्या चाहता है। हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के न्याय से के सामने जाने वाला है। वो फाइनल एग्जाम, भले और बुरे दोनों कामों का बदला उसको मिलने वाला है। प्रियजनों, क्या परमेश्वर, आज हम कुछ उन बातों पे और देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है कि इन दिनों में हम गौर करें, ताकि उस सिंहासन के सामने हम सही ढंग से खड़े होने पाए, ना डरते और कांपते, बल्कि हियाव के साथ निडर होकर, प्रेज द लॉर्ड, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ उस एग्जाम का सामना हम करने वाले हैं। उसके लिए प्रियजनों, आपके और मेरे आत्मिक जीवन की तरफ आपको मुझे झांकना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु किसी और का हिसाब नहीं मांगने वाला है। यहाँ पर लिखा है अपने अपने कामों का बदला, अपने अपने भले और बुरे कामों का व्यक्तिगत लेने। आज वचन को बहुत बार हम लोगों के लिए लेते हैं अपने जीवन में वचन को, ये वचन उसके लिए है, वचन इसके लिए, वो वचन उसके लिए, फलाने के लिए। हाँ, ये वचन, वो व्यक्ति ऐसा काम करता है इसलिए शायद ये वचन उसके लिए है। लेकिन प्रियजनों, बात आती है यहाँ पर इस अंतिम घड़ी में, अंतिम दिनों में हम जो सफर कर रहे परमेश्वर के इस दिए हुए दिनों में, तो हम जाने प्रियजनों कि अंतिम मकाम जो हम पहुंचने वाले उस दिन के लिए आप और मैं आज क्या कर रहे हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे और एक
पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 5। मैं पढ़ दूं? हेलो, हाँ कोई पढ़े? पहला कुरिन्थियों, हाँ पढ़ना। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा यहाँ पर, क्योंकि मेरा मन मुझे किस बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। 5 वचन कहता है प्रियजनों, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। समय के पहले, ऐसा नहीं लिखा है वहां पर कि किसी का न्याय मत करो, लेकिन लिखा यहाँ पर समय के पहले किसी बात का न्याय न करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस संसार में जीते समय हम सही रीति से डायरेक्टली हम लोग फैसला करते किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए कि फलाने ने ऐसा किया है, फलाने ने वैसा किया है, ये किया है, वो किया है, और हम उसके ऊपर न्याय करना चालू कर देते हैं और बहुत जल्दबाजी करते हैं हम लोग इस चीज में। ऐसा नहीं लिखा कि न्याय मत करो, लेकिन समय के पहले इसका मतलब क्या है कि वो साबित हो कि सही में वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं, हम नहीं जानते। कभी कभी हम लोग दिखी हुई बातों के ऊपर जाते हैं या किसी सुनी हुई बातों पर जाते हैं और हम किसी व्यक्ति का न्याय करना चालू कर देते हैं। प्रियजनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का वचन हमको सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा सकती है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है समय के पहले न्याय मत करो। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारे कान भी धोखा खा सकते हैं। जो हमने सुना है शायद वो गलत भी हो सकता है। किसी का न्याय मत करो, समय के पहले किसी का न्याय मत करो, किसी को दोष मत लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा भी न्याय होने वाला है, उसके सामने हम लोग भी खड़े होने वाले हैं। हर एक के कामों का बदला उसके उसके कामों के अनुसार उसको मिलने वाला है। लेकिन हम जो करते हैं उसके बारे में प्रभु का वचन जो समझाता है हमें, वो समझना जरूरी है। कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा सकती है। साधारण उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये सूरज जो है, मुझे लगता है करीबन 5300 साल पहले लोगों का ये मानना था कि सूरज जो है वो चलता है। हमारे हमसे भी अच्छा बुद्धिमान लोग थे और वो लोग भी वही सोचते थे कि सूरज मूव हो रहा है, सूरज चलता है, सूरज चलता है पूरब से पश्चिम तब सूरज जाता है। लेकिन एक यूरोप से कोई साइंटिस्ट था, उसने ढूंढ निकाला और वो कहता है सूरज नहीं घूम रहा है, सूरज जगह पे ही है, पृथ्वी घूम रहा है। हालेलुया। हमसे भी बुद्धिमान लोग थे, धोखा खाए थे। कभी कभी आंखें हमें धोखा देती है, जो हमको दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए प्रभु का एक सही मकाम आ जाए, जो सच्चाई को हम जब समझेंगे प्रियजनों, तब जाके हम सही न्याय कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम जल्दबाजी करके किसी का न्याय भी कर देते। हालेलुया। प्रियजनों, हमारा कैपेसिटी और उस परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड जो है, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए हमें अपने जीवन में जीते समय इन बातों की तरफ हम गौर करें प्रियजनों, इन बातों की तरफ हम ध्यान दें। प्रभु ने हर एक को अलग अलग रीति से परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है। अलग अलग बातें, अलग दान और वरदान हर एक के जीवन में उसने दिए है। प्रियजनों, एक मसीह होने के नाते हम किसी का न्याय ना करें, दिखाए समय के पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो समय प्रभु ने आए, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो।
इससे ये होगा प्रियजनों कि हम भी बच जाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो दोष लगाते हैं उनको भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु ने जो नहीं करने के लिए कहा है वो हम ना करें, और प्रभु ने जो करने के लिए कहा है वो हम, आप और मैं वो करें। प्रेज द लॉर्ड। इसमें आपके और मेरे लिए भलाई है। मैं बात, हम लोग वही टॉपिक में है कि हमें न्याय सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना है। प्यार और मोहब्बत हमारे जीवन में है, हम अधिक और अधिक पैदा करें। अंतिम दिनों में प्यार ठंडा हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा, हो सके लोगों के प्रति, हो सके रिश्तेदारों के प्रति, हो सके परमेश्वर के प्रति भी। कई लोग ठंडे हो जाएंगे, लेकिन प्रियजन हमारा ध्यान कहीं पर लगाना है तो परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने आपके और मेरे नथनियों में सांस फूंका है। उसके हाथ में जीवन है, उसके हाथ में सांस है, उसके हाथ में सब कुछ है, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है प्रियजन। और उस परमेश्वर की ओर हम अपना ध्यान लगाए इन अंतिम दिनों में, ना कि दुनिया और दुनिया की बातों की तरफ। जिस तरह से दुनिया चल रही है, दुनिया जी रही है, उस तरह से नहीं प्रियजनों। एक अलग जीवन प्रभु ने आपको और मुझे जीने के लिए सिखाया है। कभी हम धोखा खाते, अरे यार सही में यार मैं गलत सुना है और उसके बारे में गलत बोल दिया किसी को, कितना पछता होता है कभी कभी। ऐसा कभी आपके साथ मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं रिग्रेट किया अपने आप को बहुत, ये कि यार वो बहुत गलत हो गया यार, ऐसा नहीं सुन, ऐसा उसका सुनकर मैं किसको बोलना नहीं चाहिए था। प्रियजनों हमको सुधार लाना है अपने जीवन। इसमें एक बात हो सकती है कि परमेश्वर के हुजूरी में परमेश्वर आपकी और मेरी तारीफ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अच्छे कामों के बदले प्रभु हमारी प्रशंसा करेगा, ऐसे लिखा है यहाँ पर। और मनी के और क्या लिखा है देखो, मैं और एक बार पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 5। सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। प्रभु ना आए तब तक, ऐसे लिखा है, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक की प्रशंसा होगी, जैसे लिखा है हर एक का न्याय होने वाला है, हर एक को न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है और हर एक के कामों के बदले प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। उसी प्रकार हर एक की प्रशंसा की जाएगी। तो आप और मैं प्रशंसा में आना चाहिए, हमेशा याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आपकी प्रशंसा करे ना करे, कोई आपकी वाह वाह करे या ना करे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका प्रशंसा परमेश्वर करे, आपकी तारीफ परमेश्वर करे, और उन चीजों के लिए आपको मुझे तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 3। कोई पढ़े जोर से, आइज़ाया 11 वर्स 3। कोई फास्ट निकाले, फास्ट पढ़े। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ, हेलो, आवाज आया? हाँ अब आवाज गया, आवाज नहीं आया था बीच में। आइज़ाया 11 वर्स 3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ नहीं, और एक में हाँ, आवाज क्लियर और नहीं है। वो यहोवा का भय मानने इसमें हर्षित होगा, हाँ और वह ना तो मुंह देखकर न्याय करेगा और हाँ ना कानों से सुनकर निर्णय लेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वो मुंह देखा न्याय न करेगा, और लिखा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करते भी है। कभी कभी मुंह देखकर न्याय करते हैं, या फिर किसी के सुनने से अनुसार हम लोग निर्णय भी लेते हैं प्रियजनों। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो क्यों ना हम ये सब प्रभु पे छोड़ दे। इस संसार में चलते समय न्याय करना बंद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जाने अनजाने में कहीं हम लोग किसी को हम गलत भी साबित कर सकते। प्रभु का वचन कहता है अंतिम समय ऐसा आएगा, जो पहले थे वो आखिरी हो जाएंगे, आखिरी थे वो पहले हो जाएंगे। हमको लगता है ये बहुत प्रभु प्रभु कर रहा है, ये बहुत प्रभु में पता चला, जो ये बहुत अच्छा प्रचारक है, ये बहुत अच्छा सिंगर है, ये बहुत अच्छा
प्रभु का वचन बांटने वाला व्यक्ति है, ये बहुत भलाना फलाना, पता चला वो पीछे रह गया है। और जो हमको लगता भी नहीं था या ऐसा कुछ वो करेगा, वो सामने है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भी नहीं कि मतलब आखिरी तो वो पहले ही आएंगे और पहले तो वो आखिरी में हो गया, वो ऐसा भी नहीं। परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आंखें धोखा देती है, हमारे कान भी हमको धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला है, इसलिए परमेश्वर के हाथ में छोड़े। क्योंकि आपको आपको और मुझे, हम सबको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। और उस दिन के लिए आपको और मेरी उस परमेश्वर ने प्रशंसा करनी चाहिए प्रियजन। और उसके लिए आपके और मेरे हृदय को, आपके और मेरे जीवन को, आप और मुझे इस लगन से हमको तैयार करना है कि प्रभु मेरी तारीफ तेरी ओर से हो। उस दिन जब मैं तेरे, जैसे हमने वो सुंदर सा गाना गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो दिन होगा, क्या वो समय होगा प्रियजन, हम अंदाज भी नहीं लगा सकते प्रियजन। नीले आसमां के पार कितनी खूबसूरत जगह है, जो आपका और मेरा विधाता, उसको हूबहू सामने सामने हम देखेंगे, फेस टू फेस। प्रेज द लॉर्ड। सामने सामने हम देखेंगे, बड़ी जय जयकार की ध्वनि होगी, बड़े आनंद के ललकार होंगे। और उस समय आएगा रिवार्ड का। प्रेज द लॉर्ड। समय आएगा प्रतिफल देने का। उस समय परमेश्वर प्रियजनों, ऐसा लिखा यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदय को परखने वाला वो परमेश्वर है प्रियजन। इसलिए आपको और मुझे यदि ध्यान लगाना है तो परमेश्वर की ओर अपने आप को नम्र करना है, बहुत जरूरी है। अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है अंतिम दिनों में। हमारे कान और कुत्ते के कान, इसमें भी फर्क है। कुत्ते के कानों का फ्रीक्वेंस देखो, आप किस तरह से वो सुन सकते हैं, जो आप नहीं सुन सकते वो सुन सकता है। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता था तो प्रभु, मैं जो सुना वो रॉन्ग रहेगा शायद। हालेलुया। एक एक रेंज रहती है, हम कितना सुन सकते हैं, हम क्या सुन सकते हैं, किधर तक सुन सकते हैं, उसके बाहर हम लोग नहीं सुन सकते। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, उसका सूंघने का भी देखो। एक क्रिमिनल को इजीली पकड़ लेते वो लोग, जो आज पुलिस लोग लेकर भागते हैं। उसका स्मेल देखो कैसा, उसका किस तरह से वो सूंघ सकता है, उसकी सूंघने की क्षमता देखो क्या है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ प्रियजनों, हम बहुत बार गलत कर देते हमारे जीवन में कुछ चीजें करने के वजह। प्रियजनों, हमको सीखना है, हमको अधिक अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को अधिक अधिक हमको नम्र करना है परमेश्वर के हुजूरी में। वो इसीलिए करना है प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर उस आने वाले दिनों में आपको और मुझे एक रिवार्ड देने वाला है। चित्त लगाए तो हम परमेश्वर की ओर लगाए, हमारा ध्यान लगाए इस दुनिया की बातों से हटाकर हम हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। क्योंकि वही तो है प्रियजनों, ये आपका और मेरा फोकस ये बन जाए इस दिनों में। प्रियजनों, भूल जाए हम लोग हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ लोग किस तरह से बर्ताव कर रहे, हमारे लोग हमारे में किस तरह से पेश आ रहे, या हमारी परिस्थिति आज हमें क्या कर रही है हमारे साथ। हम उस बातों से अपना मन हटाए। इस लॉकडाउन के पीरियड में कई लोगों ने परमेश्वर की बातों को छोड़ा है, परमेश्वर के वचनों को उन्होंने छोड़ा है। कई लोग तो परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में किस तरह से बैठना है, उन बातों की तरफ उन्होंने अपना मन उड़ाया है। लेकिन क्या हम उनके जैसा बने? हालेलुया। परिजनों, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। ऐसा लिखा है, जहाँ पर धन है वहां पर उसका मन भी है। आपका और मेरा ध्यान देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जहाँ पर धन है वहां पर मन है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से ज्यादा जिस चीज में आप और मैं रुचि डाल रहे हैं, समझ लेना है वही मेरा धन है। हालेलुया। वही मेरा रुचि है, जिसमें ज्यादा रुचि मेरा है, परमेश्वर से ज्यादा जिस चीज को मैं ज्यादा महत्व दे रहा अपने जीवन में, समझ लेना प्रियजनों, मेरा ध्यान वही है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, वो बाजू में रह जाता है। ये तो मेरा मन का हो गया, ये तो मेरी मन की बातें हो गई, ये तो मेरा मेरा मानना हो गया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? कुलीसी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़े हम लोग। कोलोसियंस चैप्टर 3
verses 1 to 3. कोई पढ़े ऊंची आवाज में? इसलिए हाँ। यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन हम्म वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग के है, जहाँ मसीह विद्यमान है और हाँ। परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। इसलिए ये करना है, इसलिए अपना ध्यान लगाना है उस परमेश्वर की ओर, क्योंकि आप और मैं किसके द्वारा जिलाए गए हैं? मसीह के साथ हम लोग जिलाए गए हैं। मसीह सूली पर मारा गया, हम उसके साथ मारे गए। मसीह यीशु गाड़ा गया, उसके साथ हम गाड़े गए। मसीह यीशु जी उठा और हम उसके साथ जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि मसीह यीशु पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग भी क्या करना है अभी? हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए, वही लिखा है यहाँ पर। यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जिस मसीह पिता के दाहिने ओर विद्यमान है, उधर बैठा है, उसी प्रकार अब आप और मुझे वही करना है कि ऊपर की बातों को प्राप्त करने के लिए हमको यत्न करना है। ऊपर की बातों की ओर अपना मन लगाना है। आगे लेकर कि सृष्टि के ये पृथ्वी की बातों पर अपना मन मत लगाओ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको सब काम दाम छोड़ने हैं, हमारी पढ़ाई छोड़नी है, कुछ बोलेगे चलो स्टडी भी छोड़ देंगे, सब खाली अभी प्रभु प्रभु करना है मुझे। वो बात प्रभु नहीं कहता है यहाँ पर। सब करने के बाद जब फिनिश होता है हमारा काम, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? हालेलुया। उसके बाद का मेरा क्या लक्ष्य है, वो भी बहुत जरूरी है। क्या मैं ज्यादातर वक्त सिर्फ काम में ही बिता रहा हूँ, अपने अपने कामों में ही है, और मेरा वक्त भी मैं कुछ और बातों में ही बिता रहा हूँ? प्रभु का ध्यान है ही नहीं जीवन में। घूम फिर कर हमको प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। घूम फिर कर हमारे काम हो गए प्रभु के चरणों में, हमारे काम हो गए प्रभु का धन्यवाद में, हमारे काम हो गए सारी बातों में। बातें करते समय भी हमारा लक्ष्य प्रभु होना चाहिए। किसी के साथ हम कुछ बांट रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, उस डिस्कस के अंदर भी हमारा प्रभु रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? आपका और मेरा ध्यान उस प्रभु की बातों पर लगा हुआ है, स्वर्ग के राज्य की ओर लगा हुआ है। परिजनों में मेरे कुछ यहाँ पर भी औरंगाबाद में मेरे बचपन के दोस्त लोग हैं, उनके साथ भी मैं कभी घूमता फिरता हूँ, उनके साथ में घूमता फिरता हूँ, तो कभी कभी उनके साथ में बातें करते करते उनको प्रभु शेयर कर देता हूँ। और लगता है यार ये सचमुच अजीब है तू, हम कुछ बात कर रहे तो कुछ और जाता है लेके हमें, और हमको पता भी नहीं चलता हमको कभी कभी कि तू इतना सारी बातें हमको बोल के जाता है, हमारा ध्यान उसमें अटक जाता है, हम सुनने के लिए और ये हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या मालूम परिजनों? हमारा लक्ष्य वही है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दोस्तों को हम जीते, हमारे लोगों को हम जीते, हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए हम उदाहरण बन जाए। एक दिन है प्रियजनों आपके और मेरे लिए, किसके लिए एक प्रतिफल प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखा है। प्रभु ये नहीं पूछेगा कि मैंने कितना कमाया है, कितना धन बटोरा इस धन संसार में रहते समय, हाँ, कितना मैंने धंधा किया इस संसार में रहते समय। हालेलुया। कभी कुछ बातों को भाई बहन लोग आपने बोलते मैं ब्रदर रिक्शा चलाने का धंधा करता है, कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, हाँ, कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, बहुत सारी चीजें लोग आज संसार में रहते समय कर रहे हैं। प्रभु इसके बारे में नहीं पूछने वाला है आपको और मुझे, यह बात हमेशा याद रखना। तारीफ के काबिल अगर कुछ काम है आपका, तो मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए मैं संसार में रहते समय मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। जहाँ जो कुछ भी प्रभु ने मुझे कहा है, क्या मैं उस वचन के अनुसार जीवन बिताया है या नहीं, वो प्रभु चाहने वाला है। क्योंकि प्रभु बोलता, प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत लोग हैं, मानने वाले भी बहुत लोग हैं। मानने में और विश्वास करने में बहुत फर्क है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ हम मानते हैं ना, हाँ यीशु मसीह धरती पर आया, मानते हैं हम लोग। यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, मानते हैं हम लोग। यीशु मसीह ने सूली पर खून बहाया, मानते हैं। मानने में और विश्वास करने में बहुत फर्क है। मानने के लिए सारा संसार मानता है। हाँ, हम लोग उधर मीटिंग अटेंड किया था ना ब्रदर, हमने सुना है इसके बारे में, हम मानते हैं इस बात को। मानना और विश्वास करना, प्रभु ने हमको विश्वास करने के बारे में सिखाया, मानने के बारे में नहीं।
हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, और वो विश्वास के साथ जब हम जीवन जी रहे, तो ये आप पर मुझे विश्वास होना चाहिए वचन के ऊपर कि इस वचन पर भी हमें गौर करना है, और उस वचन के ऊपर भी मुझे विश्वास करना है कि मुझे उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, मुझे प्रतिफल पाना है और अच्छा रिवॉर्ड मुझे पाना है। सब लोगों के सामने मेरी तारीफ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तारीफ करने की बात हो रही है यहाँ पर, प्रशंसा की जाएगी, उस व्यक्ति की प्रशंसा की जाएगी, उस व्यक्ति की तारीफ की जाए, हर एक के लिए, कोई छूटने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह में है, सबको उधर की बात है वो चल रही है, जितने मसीह लोग स्वर्ग राज में जाने वाले हैं। तारीफ, मजबूती से तारीफ होगी आपकी और मेरी। प्रियजनों, उसके लिए आज अपने अपने हृदय को हम तैयार कर दे, अपने अपने हृदय को हम परमेश्वर के सामने खोल दे, क्योंकि वो परमेश्वर जिस तरह से आपका मेरा न्याय करने वाला है, वो कानों से सुने हुए बातों की जैसा नहीं करने वाला है, ना वो आंखों देखी बातों पर से न्याय करने वाला है। हृदय की सच्चाई को वो जानता है। प्रियजन, आपके हृदय की गंभीरता को हम जानते हैं। प्रियजन, आसान होता है प्रिटेंड करना कि मुझे किसी बात का मोह नहीं है, मुझे धन का, आई डोंट लव मनी, कुछ लोग बोलते हैं, दिखाने का दिखा सकते हैं लोग, कभी कभी बहुत जनरस होते हैं लोग। कोई मैं अभी बीच में जब लॉकडाउन के पीरियड में मैं देखा कुछ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, हाँ, कुछ लोग पैसा भी दे रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उनकी जनरसिटी कैसी है परमेश्वर जानता है। कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, 2 किलो का दे के 5 किलो दिखा रहे, थोड़ा थोड़ा दे के लोगों को बहका रहे, लोग ऐसे भी कर रहे हैं। और देखो मैंने कितना बांटा है, मैं खाना खिलाया लोगों को। प्रियजनों, हर एक के कामों के अनुसार परमेश्वर उसको बदला देने वाला है, रिवार्ड उसको मिलने वाला है। ढोंग करना और रीति से सच्चे हृदय से करना। कुछ लोग ऐसे भी है प्रियजनों, जो हमको लगता है वो क्या है, ये कभी सुधरेगा नहीं। आपको मालूम है पर्दे के पीछे उसने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है। उस दिन सबका जो अंधेरे में है वो उजाले में लाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बातें जरूर होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी 2 बातें हैं? हमने स्टार्ट में क्या वचन पढ़ा था ना, 2 कुरिन्थियों 5:10 शायद से। 2 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए फिर से। एक मिनट, 1 कुरिन्थियों 4:5। मेरे पास हिंदी बाइबल है, मोबाइल में ढूंढना पड़ता है, 1 सेकेंड है। 4:5 पढ़ना आप लोग, कोई आप में से? 1 कुरिन्थियों 4:5। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हाँ, और आएगा मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। हाँ, परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रेज द लॉर्ड। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की बातें, छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। ध्यान देना प्रयोजन, 2 बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। अंधकार में छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। क्या है अंधकार में छिपी बातें? जो आपके और मेरे करीब के लोग भी नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपके और मेरे करीब के लोग हैं, वो लोग भी नहीं जानते। शायद आपकी पत्नी भी आपको नहीं जानती रहेगी, उसको लगता है आप उससे बहुत प्यार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बातें जो अंधकार में छिपी है, वो बातें ज्योति में वो परमेश्वर दिखाने वाला है, जो उखाड़े में होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर करने वाला है। और दूसरी बात लिखा है, और मनु की मतियों को प्रकट करेगा। और एक सोच, आपकी सोच में क्या चल रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। कुछ ऊपर से कुछ बोल तो रहा है, लेकिन उसका मन, उसका सोच कहीं और है। सोच की बातें भी प्रभु वर्ड में लाने वाला है, वो भी ज्योति में आने वाली है, वो भी प्रकट करने वाला है परमेश्वर। क्या बात है। ये 2 बातें बहुत जरूरी है। एक, अंधकार में छिपी हिडन बातें, हिडन सीन कुछ लोग करते हैं, छुपी हुई बातें जो लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन वो लोग कर रहे। चर्च में बहुत धार्मिक लग रहा है, बहुत होली होली, उसको देखेगा, अरे कितना पवित्र व्यक्ति है, वाह, हालेलुया,
कितना अच्छा प्रार्थना करता है। यहाँ पर हम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन समय पे पता चलेगा जो परमेश्वर हर एक का बात सामने लाने वाला है। कुछ भी नहीं, जो छिपा हुआ है सब बाहर आने वाला है, ज्योति में दिखाएगा। जो पर्दे के पीछे काम करते वो लोग भी बाहर आएगा, और हम लोग, अरे इसने इतना सारा काम किया था, परमेश्वर बता रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो तो दिख नहीं रहा था लोगों को, आज जो दिखावा कर रहा था शायद वो फेल हो गए। प्रियजनों, ध्यान देना परमेश्वर के वचन की ओर। मनो के मतियों को प्रकट करेगा, मतलब मन की सोच में जो चल रहा है। हम सोच में भी कभी कभी परमेश्वर के विरोध में चल रहे, विरोध में बात कर रहे। प्रेज़ लॉर्ड। जहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं बात बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ? जब मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसे टाइम पे मैं किस तरह से परमेश्वर के साथ जी रहा हूँ? व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, क्योंकि हर एक का अपने अपने कामों के अनुसार है, अपने अपने काम। आज आपको और मुझे परमेश्वर के सामने दीन होना है। यदि जो भी अपराध है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आज भी हम कर रहे हैं ऐसे जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, प्रियजनों, वो मकाम नीले आसमां के पार जाना है हमको। प्रेज द लॉर्ड। केवल जाना, ये गाना काफी नहीं होने वाला है। हालेलुया। उसके लिए एक तैयारी जरूरी है, जो आपको और मुझे इस धरती पर रहते समय करना है। जब तक इस नथनियों में सांस है, तब तक आपको मुझे वो करना है। जो सांसें प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में, मेरे और आपके नथनियों में डाली है, और जब तक ये सांस हमारे अंदर है, तब तक प्रियजनों हमें इस वचन के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। यदि ऐसी कुछ बातें है मेरे जीवन में, जो प्रभु कुछ कहता है, मैं कुछ कर रहा हूँ, शायद किसी को पता भी नहीं है, तो आज मन फिराने का मन है, आज मन फिराने का दिन है। ठान लो प्रियजनों अपने जीवन में, क्योंकि वो घड़ी जब आएगी प्रियजनों, प्रभु देखी हुई बातों से नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड, न सुनी हुई बातों से करने वाला है। वो परमेश्वर हृदय की सच्चाई को जानता है। इसलिए जो भी हम करें प्रियजनों, वचन के दायरे में हम करें, वचन के चौकटी में जो बैठता है, उन बातों को अपने जीवन में करे, प्रियजनों हम हारेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको विजय दिया है। वो पवित्र आत्मा प्रभु ने आपके और मेरे अंदर डाल दी है, और वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस राह पर चलने के लिए वो एक शक्ति प्रदान करेगा। और प्रियजनों, आपको मुझे आज फैसला करना है, आज आपको और मुझे तय करना है, मसीह होने के नाते। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में सब अपने अपने घरों में है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं प्रियजनों, परमेश्वर को भाने वाला हम कार्य करते रहे, परमेश्वर का पसंद आने वाला कार्य करते रहे। लोग क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर आपके और मेरे बारे में क्या कहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चित्त इधर मत लगाओ, अपना चित्त उस स्वर्ग के राज्य की ओर लगाओ, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। उसके ओर अपना मन लगाओ, उसके ऊपर अपनी दृष्टि लगाओ, और वही प्राप्त करने का प्रयत्न करो, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ होगी आपकी और मेरी। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ होगी आपकी और मेरी। इधर की तारीफ को भूल जाओ प्रियजनों, परमेश्वर की ओर से आपके और मेरी प्रशंसा हो। और वो दिन दूर नहीं प्रियजनों, बहुत करीब वो समय आया है। अब अपने जीवन को हम टटोले, ढूंढे, इसको उसको ढूंढना, इसको उसको टटोलना छोड़े। प्रभु को क्या भाता है उसको हम टटोले आज। प्रभु को क्या अच्छा लगता है उस चीज की तरफ हम दौड़े प्रियजनों। और फिर देखो आपको कितना आनंद मिलेगा। जब आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको एक तसल्ली मिलेगी, आपको एक खुशी होगी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सच्चे दिल से कर रहे हैं। शायद आप थोड़ा कर रहे हैं,